आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित रूपांतरणों को करने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए या रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। इस पे हमारा जो पहला यौगिक दिया गया है वह दिया गया है ब्यूटेन 1 से ब्यूटेनोइक अम्ल। तो हम ब्यूटेन 1 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 OH। ये हो गया हमारा ब्यूटेन 1। अब हम इसका कन्वर्जन करेंगे ब्यूटेनोइक अम्ल में। तो हम देख लेते हैं, जब हम जैंस अभिकर्मक अर्थात CrO3 और डाइल्यूट H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिकर्मक हमारा कहलाता है जॉन्स अभिकर्मक। और इस अभिकर्मक की उपस्थिति में जब हम ब्यूटेन 1 की अभिक्रिया कराते हैं तो जो हमें उत्पाद मिलता है वह मिलता है CH3 CH2 CH2 COOH, जिसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड अर्थात ब्यूटेनोइक अम्ल भी हम इसे बोल सकते हैं। ये हो गया ब्यूटेनोइक अम्ल। और जो हमारा क्रियाकारक था वह था ब्यूटेन 1 ऑल। इसी तरह से जो हमारा दूसरा दिया गया है वह दिया गया है बेंजोइल अल्कोहल को फिनोलेथिलिक अम्ल में बदलना है हमें। तो हम बदल लेते हैं। यहाँ पर हम बेंजोइल अल्कोहल ले लेंगे जिसका सूत्र हो जाएगा C6H5 CH2OH। ये हो गया हमारा बेंजोइल अल्कोहल। इस पर जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो इससे H2O निकल जाएगा। H2O अर्थात इसका OH और यह H मिलके H2O बनाएंगे और ब्रोमीन आकर के CH2 समूह से जुड़ेगा। तो ये बन जाएगा C6H5 CH2Br। अब हम इस पर पोटेशियम साइनाइड अर्थात KCN की अभिक्रिया करवाएंगे तो पोटेशियम ब्रोमीन से अभिक्रिया करके पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेगा और CN समूह अर्थात साइनाइड समूह जो है वह CH2 के साथ जुड़ करके बना लेगा नाइट्राइल यौगिक। अब हम इस पर जब H2O की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसे हम गर्म करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पर C6H5 CH2 COOH बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें यहाँ पर फिनेल्थेनोइक अम्ल प्राप्त हो गया। अतः इसका हम नाम लिख लेते हैं। तो ये नाम हमारा क्या हो गया, ये फिनलेथेनोइक अम्ल। और ये हमने किससे बनाया है, बेंजोइल अल्कोहल से। तो ये हो गया हमारा बेंजोइल अल्कोहल। अब हम देख लेते हैं तीसरा कन्वर्जन। तो तीसरे में हमारा हो जाएगा, जो यौगिक दिया गया है वह है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन का जब हम लिखेंगे तो वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया हमारा NO2 समूह। और यहाँ पर हम अभिक्रिया करवाएंगे मैग्नीशियम धातु की ईथर की उपस्थिति में। जब हम मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया करवाएंगे तो यह कुछ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जैसा हमें यौगिक प्राप्त होगा। ये हो जाएगा हमारा MgBr। ये बॉन्ड
हमारा जो है वह पहले की तरह ही रहेगा। सॉरी, हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये बॉन्ड हमारा हो जाएगा और साथ में NO2 समूह हो जाएगा। अब हम इस पर अभिक्रिया करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि ठोस रूप में है, जिसे हम बोलेंगे शुष्क बर्फ। तो इस तरह से यह हमारा यौगिक जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह जुड़ेगी, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाएगा MgBr। ये हमारे बॉन्ड हो गए और साथ में ये हो गया हमारा NO2 समूह। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, अर्थात इस पर जब हम जल की अभिक्रिया करवाएंगे तो जल की अभिक्रिया होने पर जल H+ तथा OH- आयन बनाएगा। यह H+ तथा OH- कुछ इस तरह से रिएक्शन में पार्ट लेंगे, भाग लेंगे कि NO2 जो कि पहले जैसा ही रहेगा, किंतु यहाँ पर जिस ऑक्सीजन के साथ MgBr जुड़ा हुआ था वहाँ पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा और साथ में ये हो जाएगा Mg एक साइड से Br से जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ से OH से जुड़ जाएगा और ये हमारे बॉन्ड हो गए। तो इस तरह से यह हमारा उत्पाद बन गया। उत्पाद हमारा जो हो गया उसे हम बोलेंगे 3-नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। नाम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 3-नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। और जो हमारा क्रियाकारक था उसका नाम था 3-नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। ये हो गया हमारा 3-नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। अब हम देखें तो चौथा हमें दिया गया है 4-मेथिल सिटोफिनोन से बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें बनाना है। तो हम बना लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे 4-मेथिल, ये हो गया हमारा मेथिल समूह, बेंजिल एसिटोफिनोन, ये हो गया हमारा COCH3 समूह। और बॉन्ड को हम कुछ इस प्रकार से दर्शा देते हैं, ये हो गया। अब इस पर हम अभिक्रिया करवाएंगे KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट की। जब हम KMnO4 की अभिक्रिया करवाते हैं कास्टिक पोटाश के साथ, तो यह जो हमारा उत्पाद बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा COOK और इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा COOK। इसका हम नाम देखेंगे रिएक्शन पूर्ण होने पर। अब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तनु H2SO4 के साथ। जब हम तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा उत्पाद जो है वह KOH आयन द्वारा विस्थापित हो जाएगा और उत्पाद हमारा बन जाएगा COOH, यहाँ पर जुड़ जाएगा और COOH समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ ये कंपाउंड का जो हमारा यौगिक का नाम हो जाएगा वह हो जाएगा टेरेप्थैलिक अम्ल। और जो हमारा ये उत्पाद बना था इसको हम बोलेंगे डाई पोटेशियम बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलेट बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलेट। फिर हम देख लेते हैं अपना 5वां
प्रश्न कि 5वें में हमें क्या दिया है, तो दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन से हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। तो हम बना लेते हैं यह भी। ये हो जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सीन। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे पोटेशियम पर मैग्नेट अर्थात KNO4 से, डाइल्यूट अर्थात तनु H2SO4 के साथ होगा ये। इसे जब हम गर्म करेंगे तो जो हमारा उत्पाद प्राप्त होगा वह उत्पाद हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी हमारा एसिड समूह जुड़ जाएगा और यहाँ पे भी एसिड समूह जुड़ जाएगा। और इसका नाम हम देख लें तो नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको एडिपिक एसिड कहते हैं, एडिपिक अम्ल। और ये तो हमारा है ही क्या, साइक्लोहेक्सीन। अब इसी तरह से हम अपना यदि छठवां देखें तो छठवां दिया गया है ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल। छठवां हमारा हो गया ब्यूटेनॉल अर्थात CH3CH2CH2CHO, इसे हम बोलते हैं ब्यूटेनॉल। इसकी अभिक्रिया जब हम अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे तो हमें पता है कि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3 यह क्या होता है, एक टॉलिन अभिकर्मक होता है। अतः टॉलिन अभिकर्मक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर जो हमारा एल्डिहाइड है वह हमारा एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3CH2CH2COOH। इनका हम अगर नाम देखें तो नाम हो जाएगा, ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉल और इसका नाम हो गया हमारा ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इस तरह से हमारा यह कन्वर्जन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पूर्ण हुआ, जहाँ पर हम क्रियाकारक और उत्पाद को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्रियाकारक था ब्यूटेन 1ऑल, हमने उत्पाद बनाया ब्यूटेनोइक अम्ल। और इसी तरह से अगर हम दूसरे में देखें तो दूसरे में हमारा हो गया बेंजोइल अल्कोहल से हमने बनाया फिनोक्साइलिक अम्ल। तीसरा हमारा हो गया 3-नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से हमने बना लिया 3-नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। चौथा जो हमारा दिया गया है वह हो गया टरप्थैलिक अम्ल हमने बनाया है। और पांचवा हो गया साइक्लोहेक्सीन से हमने बनाया हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। और छठवें में हमने बनाया ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल। अतः आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।